हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का बेस सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हमें सॉल्व करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होगा इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं मैं आपको पहले राइट डाउन करके क्लियर करके समझाना चाहता हूं। ए बी माइनस बी ए, ऐसे ही सेकंड जो मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। छोटी सी बात को ध्यान से समझना कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। ये नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, जब हम टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो देखिए यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका जो ऑर्डर है 2 into 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 का है। होता क्या है, इसका कॉलम इसके रो से डिवाइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो 2 into 2 का बनेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। सेकंड तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई होगा तो होगा कैसे, समझिए मेरी बात को। इसमें रो बचा हुआ है, इट मींस इसका जो रो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, इसका जो रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये और क्लियर कर देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। इस ए का मल्टीप्लाई इस ए में होगा ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस साइन आएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। इस बी का मल्टीप्लाई बी में हुआ तो बी स्क्वायर। कितना सिंपल है, ए का मल्टीप्लाई ए में किया ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई बी में किया बी स्क्वायर। राइट, तो इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है कंप्लीटली। अब क्या करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड जो कॉलम है, राइट, सेकंड जो कॉलम है, सॉरी बेटा, सेकंड जो कॉलम है ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा कि ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में हुआ तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। क्या होगा, माइनस ए बी। इसके बाद सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल आएगा पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना सिंबल पॉजिटिव आएगा। इस बी का मल्टीप्लाई फिर किसके साथ होगा, ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी। इस टाइप से बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टू मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं फर्स्ट जो रो है इसका इस कॉलम के साथ और अनदर जो कॉलम था दोनों के साथ मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का जो काम था खत्म हुआ। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है, राइट, ये सेकेंड रो भी सिमिलर ऐसे ही काम करेगी। फर्स्टली पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक बार और कर रहा हूं, माइनस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ हुआ प्यारे बच्चों, तो ये होगा माइनस ए बी या बी ए, जैसा आपको लिखना है। फिर सिंबल प्लस आएगा ही आएगा, पक्का है। फिर ए का मल्टीप्लाई इस बी में हुआ तो ये ए बी। राइट, सिमिलरली यहां पे जब देखें तो इसका मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का बी में हुआ बी स्क्वायर प्लस ए का ए में हुआ ए स्क्वायर। कितना सिंपल है, कितना आसान है, समझिए इस बात को कि ये एज इट इज लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास जीरो बचेगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो बचेगा, और इसको मैं सिस्टमैटिक लिख दूं बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। सम करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जाके हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा यदि हम टू मैट्रिक्स के अंदर ये काम कर रहे हैं तो। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में आ चुका है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रूल एज इट इज रहेंगे, रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए समझिएगा मेरी बात को, पहले ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको राइट डाउन कर लीजिए, 1 2 3।
इसका ऑर्डर भी साथ ही साथ लिख लीजिए। इसका ऑर्डर है, देखिए आप 3 रो है तो 3 इंटू 1 का, फिर इसके बाद 2 2 3 4, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, 2 3 4। इसका जो ऑर्डर है वो है 3, क्या है आप देख रहे हैं कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, मेरे पास जो नया मैट्रिक्स मेरे को मिलने वाला है वो 3 इंटू 3 का मिलेगा। अब देखिए आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। इसका जो रो है, इसकी जो रो है इसके कॉलम के साथ, तो ये कॉलम 1 2 3, तो 1 का 2 के साथ हुआ तो 2 3 4, सिंपल। फिर ऐसे ही 2 का 2 में होगा 4, 2 का 3 में होगा 6, 2 का ऐसे करके, फिर 3 का हो जाएगा, 3 का 2 में 6, फिर 9, फिर 12। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 3 इंटू 3 के ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा इस वीडियो लेक्चर में सिखाने का जो मोटिव है केवल इतना है कि आपको मल्टीप्लाई अच्छे से सिखा पाऊं बस, और इसका बेस सिंपल है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो लीजिए, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम लीजिए, और 1 to 1 आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। चलिए एक बार और हम प्रयास करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन को पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, 1 -2 2 3। अनदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 2 3। सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता, राइट। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए मैं इसके जो ऑर्डर है उसको भी लिख देता हूं। इसका ऑर्डर बेटा 2 इंटू 2 का है, राइट। इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 2 रो है और 3 कॉलम है। तो न्यू मैट्रिक्स मेरे को क्या मिलेगा, राइट। तो न्यू मैट्रिक्स ये मिलेगा, यदि हम वो जो मैंने लो आपके लिए लिखा था उसके अकॉर्डिंग देखें, इसका कॉलम इसकी रो खत्म। अब मेरे को 2 इंटू 3 जो न्यू मैट्रिक्स मेरे को मिलना है 2 इंटू 3 का मिलेगा, राइट। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए। चलिए इसका मैं क्या ले रहा हूं, रो, इसका क्या लूंगा, कॉलम, और 1 to 1 मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। वन का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ हुआ तो 1 ही आया, बीच में प्लस साइन आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो -2, सॉरी 4, है ना, कितना आया 4, ये हुआ। अब क्या करना है, इस रो का नेक्स्ट जो कॉलम है ना, इस वाले मैट्रिक्स में जो नेक्स्ट जो कॉलम है, इट मींस ये वाला कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में हुआ तो 2 1 जा 2, बीच में सिंबल प्लस का रहेगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ तो ये हो जाएंगे -6। आगे फिर इसी प्रकार से इस रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो -2। तो आप देख रहे हैं जो न्यू मैट्रिक्स मेरे को बनाना था उसकी फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लिया हूं। अब क्या काम करना है, जो सेकंड मैट्रिक्स सेकंड रो है उसका सेकंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एक एक करके करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया तो 2 1 जा 2, बीच में सिंबल प्लस आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो 6 आया। सिमिलरली अब 2 का मल्टीप्लाई इस बारे कॉलम के 2 के साथ होगा तो 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9। सिमिलरली 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, और देखिए आप 2 इंटू 3 का हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही होगा, तो 1 - 4, 2 - 6, 3 - 2, ये तो डायरेक्ट लिख दूं 8, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा 13, नेक्स्ट 9, 2 इंटू 3। अब बस एक स्टेप और
और हमारा आंसर हमारे पास। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 1। नेक्स्ट कितना है 8, 13 एंड 9। दिस इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और तीनों ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें। कहीं कोई डाउट है कमेंट्स में लिखें, है ना। और लगातार हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। यदि हमें 12th बोर्ड में टॉप करना है तो SK एकेडमी के साथ जरूर जुड़े। थैंक यू।